वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेली व्लॉग में भैया आपका फिर से स्वागत है फौजिन की दुनिया में। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो भाई मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि आज आ रहे हैं अनूप और नितिन। देखो भाई मैंने आपको हालो भी कर दिया, क्योंकि मैं काम में थी बिज़ी। व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि आने वाले थे अनूप और मेरे मामा जी के लड़के अपनी बुआ जी को लेने। तो ये देखो भाई मैं फटाफट से काम कर रही थी कि भाई अपना जल्दी से निपटा लूँ। मैंने अपना चकला बेलन लौथन वगैरह जल्दी से मैंने उनके लिए सैलेड कट कर दी, कि ताकि आने के बाद इतना टाइम ना लगे। ये पहले ही छील के रख देती हूँ प्याज खीरे। तो देखो भाई मैं जल्दी से छीलने लगी थी खीरा। भाई खीरे को बीच से तोड़ देते तो वो कड़वा नहीं निकलता कभी भी, तो मैं इसे तोड़ के रख देती हूँ, ताकि भाई बाद में रखूँगी, अभी नहीं रखती अभी तो, क्योंकि वो आई नहीं है। भाई ये चीज़ मेरे को बताई थी किसी ने, मेरे को आज तक याद है कि खीरा बीज से तोड़ने तक तो वो कड़वा नहीं निकलता है। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम काम करते हैं तो वो हमेशा याद ही रहती है कि हाँ भाई उस बंदे ने हमें ये शिक्षा दी थी, ये चीज़ बताई थी। तो भाई मैंने जल्दी से खीरा है जो वॉश कर दिया, अनियन वो भी वॉश कर दिया। भाई टमाटर कोई खाता नहीं है, पिछली बार भी कट किया था तो किसी ने खाया नहीं था। अगर मेरे को लगा कि इनको नीड है तो वो फिर मैं उनको काट दूँगी बाद में। अभी मैं कर लेती हूँ गैस ऑन। भाई मैच बॉक्स से हो ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। लाइटर हमारा कभी ख़राब हो जाता है, कभी चलने लग जाता है। 2-3 लाइटर लेके भी आ चुके। फिर मैंने टिफ़िन वॉश कर रखा था, तो टिफ़िन में मैंने जल्दी से लगाया छानना। फिर मैं उसके बाद बनाने लग गई थी रोटियाँ। तो ये देखो भाई मैं जल्दी जल्दी अब रोटियाँ बना देती हूँ। भैया आने से पहले तैयारी कर लेते हैं मेहमान के, गेस्ट के, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। बट कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट का पता नहीं चलता, एकदम से आ जाते हैं। भाई बोलते हैं कि हम इधर आए हुए हैं तो हम आ रहे हैं। तो भाई उसमें भी हमें जो सब्ज़ी है, मैं आपको उस टाइप की सब्ज़ी भी बताती हूँ कि हम कुकर में ईज़िली कैसे सब्ज़ी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ की हो। अगर हमें जो कढ़ाई में सब्ज़ी है, जैसे आलू गोभी मटर की है, मैंने आपको कुकर में भी बताई हुई है। और उसमें उस दिन मेरी भी इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनी थी, क्योंकि शादी के बाद मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। कभी मेरी मम्मी जी बनाएगी मायके में तो मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट सब्ज़ी बनाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये कुकर में बनाई हुई है सब्ज़ी। तो वही गेस्ट आए तो हम जल्दी से कर लेते। पारस आ गया बीच में। पारस कह रहा था कि क्या तैयारी वगैरह कर ली। तो ये देखो भाई ये आया था फ़ोन लेने बीच में, हेलो गाइस करने लग गया ये भी कि भाई फ़ोन तो बिज़ी है, मैंने इसे फ़ोन नहीं दिया था। तो भाई गेस्ट के आने से पहले तैयारी रखो, तो हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम मिलता है, हम उनसे बोल भी सकते हैं। अब नहीं तो हम काम में बिज़ी इतना रहते, वो अकेले बैठे रहते फिर अच्छा नहीं लगता। तो देखो भाई ये बाहर सॉन्ग बजाया हुआ था, मैं डांस कर रही थी तो देखो भाई रोटी ये था कि गरम रहती है, इतनी जल्दी वो नहीं, उनका आटा रख दिया था। बाकी मैंने बाकी जो फैमिली मेम्बर थे उनकी बना दी थी, ताकि वो पहले ही खा के फ्री हो जाए उनके सामने, फिर वो उनको रोटियां वगैरह अच्छे से दी थी। तो मैंने इनकी पहले ही बना के रख दी थी और उनकी गरम गरम बाद में बनाई थी, क्योंकि गेस्ट को तो हम रोटी ठंडी दे नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि एक दिन का ही दिखता है सभी को, कि हम लेट उठते हैं, जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। फिर हम चले गए थे भाई पेस्ट्री ले ले। पारस बोला मेरा पेस्ट्री खाने का बहुत मन है, तो पारस बोला मेरे को तो पिंक चाहिए। ये देखो भाई मैंने सारे फ्लेवर निकलवा दिए थे पेस्ट्री के। चॉकलेट हमारे घर में नहीं खाते इतना, चॉकलेट मेरी मम्मी जी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हमने ही रखवा ली थी, बिल्कुल ताज़ा है भाई। ये आज़ाद बेकरी है, आपने कभी सुना हो, थाना चौक पे है। इनकी बिल्कुल हमेशा फ्रेश पेस्ट्री मिलती है। फिर आ गया भाई मेरा पार्सल। घर आने के बाद देखा तो भाई पता नहीं ये पार्सल किसने भेज रखा था।
और तो भेज तो क्या रखा था, मेरे हस्बैंड और मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ही भेजा है, जहाँ तक है फ़ौजी साहब नहीं भेजा है ये, क्योंकि मैं वीडियो बनाती थी तो भाई मेरे को दिक्कत होती थी। और ये टेप वगैरह इतनी लगा रखी थी, इतनी लगा रखी थी अमेज़न वालों ने, बिल्कुल मैं तो फाड़ती फाड़ती थक गई थी कि कैसे करूँ इसे। और सच में मेरे को भी नहीं पता था कि इसमें क्या हो सकता है, तो उन्होंने मेरे लिए कर दी थी रिंग लाइट ऑर्डर। क्योंकि भाई मैं अकेली होती हूँ वीडियो शूट करने में, तो मेरे को दिक्कत होती है, कुछ भी मैं दिखाती हूँ तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है। एक अकेला बंदा बनाता भी है और उस चीज़ को दिखाता भी है। तो रिंग लाइट भी वही यही है, बस रूम में हो जाता है बंदा फ्रीली डांस की वीडियो। व्लॉग तो नहीं शूट कर सकता इससे, व्लॉग तो ऐसे ही शूट करने पड़ते हैं, बट फिर भी इससे ही होता है, बहुत इजी हो जाता है। तो ये देखो भाई ये रिंग लाइट है मेरी, अब मैं इसे ओपन करती हूँ। भाई मेरे को कुछ नहीं पता था इसके बारे में, कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि कैसे ओपन होती है ये। मेरे को तो डर लग रहा था कि कहीं से कभी टूट ना जाए, तो इसलिए मैं डरती डरती ही ओपन कर रही थी। मैंने की बिंदे को वापस रख दी। तो ये रिंग लाइट थी। रिंग लाइट भाई सबसे पहले अपनी चेक करनी होती है, क्योंकि क्या पता ये ऑन होती है नहीं होती। तो अपनी सबसे पहले पार्सल लेने के बाद सबसे पहले अपनी रिंग लाइट चेक करो। मैं ये इंस्ट्रक्शन रीड कर रही थी कि क्या है क्या नहीं इसमें। और जो भाई हमारे गेस्ट आए हैं वो मैं आपको दूसरे व्लॉग में डाल के दिखा दूँगी। अभी देखो ये रिंग लाइट है भाई, यहाँ हमारा जो फ़ोन है वो हम अच्छे से रख सकते हैं, पोर्ट्रेट तो उस पर भी और लैंडस्केप पे भी। अब मैं एक बार कर लेती हूँ इसे चेक कि भाई ये ऑन हो रही है नहीं हो रही। सबसे ज़रूरी तो यही है, अगर यही ऑन नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हमारी जो कि है अडाप्टर में लगती है। तो देखो भाई ये मोड थे इसमें, तो देखो भाई डार्क मोड थे, लाइट मोड थे, और इसमें बहुत सारी लाइटें थी, अलग अलग थी, मल्टी भी थी। देखो भाई इससे भाई कितना इफ़ेक्ट पड़ता है वीडियो पे रियल में। हम तो ऐसे ही वीडियो बना देते थे अब तक। ये देखो ये मल्टी का आ गया है। मैंने कभी भी बस हल्के फुल्के फ़िल्टर यूज़ किए हैं। मैं इंस्टा पे भी एक ही फ़िल्टर यूज़ करती हूँ, मैंने कभी ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ नहीं किए। बट इस वाली रिंग लाइट में तो बहुत सारे मोड थे। तो थैंक यू अभी कि आपने भाई रिंग लाइट ऑर्डर की। भाई फ़ौजी साहब ने मेरे बारे में इतना सोचा, तो थैंक यू सो मच फ़ौजी साहब जी। तो ये देखो भाई अलग अलग मोड है, अब मेरे को बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। एटलीस्ट व्लॉग में नहीं कह सकती मैं, तो हमारी जो डांस वीडियो होती है उसमें हो सकती है। क्योंकि किचन में कोई भी बंदा आता है तो मैं ऐसे नहीं रख सकती हूँ रिंग लाइट को, क्योंकि मेरे को तो भाई मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने पारस को ही हैंड ओवर कर दी थी कि कैसे क्या आपको बताएगा। ऊपर तक बिल्कुल छत तक चली जाती है, पूरी लंबी है। इसको लगा के आप आसानी से बना सकते हो। और ये देखो भाई ये इसमें गई, और ये अब होगी छोटी सिंपल। यहाँ से टाइट कर दो इसको, और फिर इसमें जो है अपनी रिंग लाइट को सेट कर लो। चाबी जो है इसकी आसानी से टाइट हो जाती है इजीली, ये होगी टाइट भाई। अब जो है इसको छोटा कर देंगे एक बार, फिर इसमें रिंग लाइट लगाते हैं। तो ये रिंग लाइट है, इसका भाई देखो यहाँ से लग जाती है, और ये ऐसे कंट्रोल भी हो जाती है। ऊपर नीचे करनी हो तो यहाँ से आप गोल गोल घुमा के सेट कर सकते हो उसको। ऐसे ऐसे सेट करके देन जो है नीचे सेट होने के बाद ये ऊपर वाली रिंग लाइट को आप टाइट कर दो। और भाई ये आपकी रिंग लाइट होगी टाइट। और देखो इसको ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ भी आपको झुकानी हो ऐसे करके, ऐसे ऐसे घुमा के भाई ऊपर कर लो, चाहे इसको ऐसे कर लो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे ऐसे। और ये इसी से टाइट होगा भाई। पीछे इसका नट है, लो अब ये कहीं नहीं जाएगी।
अब ये नॉर्मल सेट हो गई। ये है इसको। तो ये पारस ने भाई स्टैंड बिल्कुल अच्छे से ओपन कर दिया है। अब पारस करेगा इसमें रिंग लाइट। और इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। देखो इसको लंबी भी करके दिखाता हूँ, अभी देख लो। ये देखो, अच्छा, ये इतनी लंबी चली गई है। और भाई लंबी ये बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसको कितनी ज़्यादा लंबी कर लो। देखो इतनी लंबी है। और भाई इसके अंदर एक और भी हो सकता है, देखो ये निकल गया। तो भाई बिल्कुल आप ऊपर फैन है। तो भाई पारस एकदम से डर गया था और गुस्सा हो गया। फिर आ गया उसके बाद मेरा चार्जर, फिर इसने शूट भी नहीं किया। तो भाई मैंने खुद ही शूट किया। ये देखो भाई, तो देखो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा फ़ोन का चार्जर भी ख़राब हो गया था, और वो चार्जर जो मैंने लिया वो भी इतने अच्छे से चार्ज नहीं कर रहा था। तो देखो भाई ये न्यू अडाप्टर है। ये देखो भाई मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि न्यू अडाप्टर। और ये है इसकी डाटा केबल। तो भाई ये देखो मैं अपना चार्जर लगा के देख रही थी, जो मेरी नई डाटा केबल आई थी, कि भाई उससे मेरा फ़ोन है जो अच्छे से चार्ज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, या वही काम हो रहा है। वो पिन हिल रही थी हल्की हल्की, तो नहीं चार्ज हो रहा था उससे। ये देखो भाई मैंने इसमें फिर मैं पुरानी वाली चीज़ें थी, जो पुराना तो क्या ही था, नया ही चार्जर था मेरा, तो मैं उसको मैंने पैक कर दिया। देखो ये डाटा केबल डाल दी थी, अडाप्टर भी शिफ्ट कर दिया था, और वापस उन्हीं पार्सलों में डाल के मैंने अपना सेफली रख लिया था। ये देखो भाई उससे मेरा फ़ोन हो रहा है चार्ज, देखो। और ये मेरा पहले वाला था, तो भाई मैंने इनमें कर दिया था पैक। अब मैं रख लेती हूँ अपने बैग में, वरना यहीं भूल जाऊँगी।